जिसमें हम एक्शन नहीं करते हैं वो स्टैटिक वर्ब है, और जिसमें कोई एक्शन करते हैं वो क्या है, डायनेमिक वर्ब। बस यही बात तो कई बार बता चुका। ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था लेकिन लिखा नहीं था। अभी हम लोगों ने फाइनाइट वर्ब्स पढ़ लिए, यानी टेंस भी फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है, बातचीत आपस में नहीं करिए। क्या हो गया? हाँ हाँ, क्या लिखा है? तो किताब लेके बैठो, अलग अलग किताबों में अलग अलग ज्ञान दिया है ना। ये कंडीशनल सेंटेंस है बड़े भाई। ये सब पढ़ाया तो इंक्लूड करके, जैसे बताया नहीं कि दो क्लासेस बनती है तो सेम टेंस में होंगी, अभी वही सब बता रहे हैं। दो क्लासेस होगी तो सेम टेंस में होंगी, अगर बिफोर आता है तो पहले किसको रखेंगे, है ना, आफ्टर आता है तो बाद, यही सब दिया है और कैसे। बाकी ये सब अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। और ये एसएससी का पैटर्न थोड़ी है, ये फंक्शनल ग्रामर की किताब है, इसे फंक्शन सिखाती है। एसएससी में हाँ, जैसे आपको नॉलेज होगा, एसएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा था, आप ये नहीं कर सकते। ये एज पर योर नॉलेज, नॉलेज के लिए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे डायरेक्टली पूछ लिया सर ये नहीं पढ़ाया क्या है ना, मुझे लगता है ऐसा क्या हो गया भाई, है ना। अब 3-4 किताबें लेके आओ, सबसे बड़ा ऑप्शन लगाओ, लेकिन मैं जो पढ़ाता हूं एसएससी का कंफ्यूजन पढ़ाता हूं। जैसे अब इतनी चीजें अगर हम पढ़ाने लग जाएंगे ना और एक्सप्लेन करेंगे तो 6 महीने में समाप्ति नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो मैं कंफ्यूजन लेके चलता हूं, एसएससी के पैटर्न पे लेके चलता हूं, बाकी कुछ छूटता नहीं है। ये मतलब अगर कुछ लगता है तो मुझसे पूछिए, मैं बताता हूं। इतनी जैसे पूरा सीक्वेंस पढ़ना हमारे लिए जरूरी नहीं था, हमारे लिए जो जरूरी था वो मैंने बता दिया। एक क्लास में बनी तो एक क्लास में बस वही जानना था। आइए बात करें नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, और किसी को पूछना तो नहीं, किसी के मन में कोई क्वेश्चन तो नहीं है, होता भी नहीं है ना। नॉन फाइनाइट की बात करें, मैंने आपको बताया दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच is not changed or which can't be changed according to its subject or tense। जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं इनका फॉर्म जो है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो अकॉर्डिंग टू नीड वो चेंज होता रहता है, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एक्चुअली अभी हम लोगों ने पढ़ा फाइनाइट वर्ब, तो फाइनाइट वर्ब में जो था वो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों आते हैं, टेंस में भी वही आता है। तो फाइनाइट वर्ब के पूरे फॉर्म पढ़ लिए, फिर टेंस भी फाइनाइट वर्ब के ही अंतर्गत आता है। मैंने टेंस की डेफिनेशन लिखा है दैट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच रेफर्स व्हेन एन एक्शन अकर्ड, यानी क्रिया का ही रूप होता है, और किस क्रिया का रूप होता है, फाइनाइट का रूप होता है। इसलिए हम लोगों ने पहले टाइम एंड टेंस पढ़ लिया, और इसका स्ट्रक्चर फिक्स्ड है, इसके रूल्स अलग है, उसके रूल्स अलग है, इसलिए टाइम और टेंस को फाइनाइट वर्ब के साथ पढ़ लिया, उसके बाद इसको पढ़ना है, फिर अगले टॉपिक में चलते हैं। ये रीजन, अगर बीच में इसको पढ़ाते फिर टेंस पढ़ाते तो फाइनाइट वर्ब और टेंस में डिफरेंस आ जाता है, इसमें एक दूसरा टॉपिक आ जाता है, उसको एक साथ कर लिया और इसको एक साथ इसको अलग कर देना। तो पहले डेफिनेशन बोर्ड में लिखें दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच can't be changed, that form of a verb which can't be changed according to subject or tense is called finite, non-finite verb। that form of a verb which can't be changed according to subject or tense is called non-finite। तीन टाइप के non-finite verbs होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ non-finite verbs। कौन कौन सी तीन टाइप्स हैं? सबसे पहले लेते हैं हम लोग यहाँ पर पार्टिसिपल। पार्टिसिपल दूसरा आपका है इन्फिनिटिव जिरंड, कुछ भी लिख सकते हैं इन्फिनिटिव। तीसरा आपका क्या हो गया, जिरंड। पार्टिसिपल को हिंदी में कहते हैं क्रियापद, इसको हिंदी में कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा, और सर इसको हिंदी में कहते हैं क्रियावाचक संज्ञा, क्रियावाचक संज्ञा। ये नोट कर लीजिए, फिर एक को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। हो गया, नोट कर लिया। अब एक की बात करें, सबसे पहले अगर बात करें पार्टिसिपल की, वही फर्स्ट दैट इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को अपने हिंदी में लिखा क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। कृदंत जो शब्द है ये हिंदी का वर्ड, संस्कृत का वर्ड है, ये कृत वर्ड से बना है। कृत मींस होता है करना, किसी काम को करने को कहते हैं कृदंत। अब देखें कृदंत के हिंदी मीनिंग से कोई कांसेप्ट हमारा नहीं बनता, उसके लिए संस्कृत वगैरह आना चाहिए आपको। ऐसे शब्द हैं ये जो दो नॉन फाइनाइट हैं, क्रियार्थक संज्ञा और क्रियावाचक संज्ञा। जब कोई नाउन, जब कोई वर्ब नाउन का काम करता है तो वो क्या होता है, वो क्रियार्थक संज्ञा या क्या होता है, जिरंड होता है। जब कोई वर्ब नाउन का फंक्शन करता है तब उसे हम इन्फिनिटिव और जिरंड कहते हैं। स्ट्रक्चर दोनों के क्या है, अलग अलग है। अगर इन्फिनिटिव है तो 2 + v1 है और जिरंड है तो वर्ब का फर्स्ट प्लस आईएनजी है। ये दोनों काम किसका कर रहे हैं, नाउन का काम कर रहा है। लेकिन इनकी बात पार्टिसिपल, अगर पार्टिसिपल की बात करें तो दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब या दैट वर्ड व्हिच इज यूज्ड एज एडजेक्टिव एंड वर्ब बोथ, ऐसा वाला वर्ब या ऐसा क्रिया का रूप जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। यानी पार्टिसिपल जिरंड और इन्फिनिटिव में ये डिफरेंस है कि इन्फिनिटिव और जिरंड जो है ये नाउन का फंक्शन करते हैं और पार्टिसिपल होता है एक्जेक्टली वर्ब भी होता है और काम किसका करता है, एडजेक्टिव करता है। आपको याद है हम लोग टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़े थे, तो वहां पर एक टाइप मैंने पार्टिसिपल एडजेक्टिव लिखा था। क्यों लिखा था, ये वर्ब का वो वाला रूप जो एडजेक्टिव का काम करता है इसको हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव लिखा। तो जो पार्टिसिपल है ये एडजेक्टिव वर्ब का काम करता है, जो जिरंड और इन्फिनिटिव में उसका काम करता है नाउन का। ये दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। लिख सकते हैं दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड वर्ब बोथ इज कॉल्ड पार्टिसिपल। दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच इज यूज्ड एज एडजेक्टिव which is used as adjective and verb both, दोनों के रूप में काम करता है, is known as participle, is known as participle। इसको हम क्या कहते हैं, participle कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं। अब देखें आपके क्या होता है, पार्टिसिपल तीन होता है। इफ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल आपके कितने हो गए, तीन हो गया।
Jack Palm. प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तीन पार्टिसिपल्स आपके पास है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के स्ट्रक्चर दो टाइप के लिखे जाते हैं, एक एक्टिव वॉइस में और दूसरा पैसिव वॉइस में। अगर स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में दिया जाता है या पैसिव में दिया गया, एक्टिव में जो स्ट्रक्चर होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होता है, आईएनजी, और जो पैसिव में होता है वो होता है बीइंग प्लस बी3, ये पैसिव हो गया। पास्ट पार्टिसिपल एक्टिव पैसिव बोथ सेम होता है, पास्ट पार्टिसिपल बी3 से पहचानते हैं, ये बी3 होगा पास्ट पार्टिसिपल होगा। परफेक्ट जो पार्टिसिपल होता है इसके भी दो स्ट्रक्चर होता है, एक एक्टिव और दूसरा इसका पैसिव। इफ द सेंटेंस इज गिवन इन एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में होता है हैविंग प्लस बी3, और जो पैसिव वॉइस में होगा वो हैविंग प्लस बीन प्लस बी3, हैविंग प्लस बीन प्लस बी3। अब एक एक अलग अलग यूजर अगर हम सीखें तो डेफिनेटली नोट करिए सर। दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक, बहुत ही आसान टॉपिक होता है, थोड़े से रूल्स को हमें सीखने की जरूरत है, कंसंट्रेट करने की जरूरत है। और दिस टॉपिक सीम्स टू बी टफ, ये ऐसे सबको लगता है कि होता बहुत आसान है, सब फोकस करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। बहुत ही पेशेंस के साथ सीखना है। एसएससी का बड़ी बिग टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछता है सीजन मेंस में। एग्जाम मेरा अच्छा हुआ है। हंस रहे हैं आप क्यों? क्यों हंसने का खास बच्चे ने पूछा एग्जाम अच्छा हुआ, इसमें हंसने की बात तो नहीं है ना? बताओ क्या? हाँ पास हो जाएंगे, 75% ज़्यादा से पास होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट भी पता है, एक रूल याद है, सेक्शन याद है, धारा याद है। हाँ नहीं यही सुनिए, प्राइवेट है नहीं, एलएलबी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। पॉलिटी पॉलिटी कोई पॉलिटी तो एलएलबी में है, पॉलिटी नहीं आता हमारे में कोर्ट के क्वेश्चन आते हैं, मूड कोर्ट आते हैं, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। सेक्शन आते हैं, धारा है कहाँ पर, ये बहुत अच्छी क्लासेस चलती है, हाँ डेली चलती है। अब ये डिपेंड करता है कौन पढ़ने जाता है, कुछ लोग होते हैं घूम के चले जाते हैं ना, ये भी प्रोफेसर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ के दीजिए ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना, ठीक है पढ़ेंगे थोड़ा सा पढ़ के देंगे, कट आपकी थोड़ा सा मेहनत करके देंगे, पढ़ के देंगे तब जाएगा, है ना। थोड़ा सा मेहनत करके कॉम्पिटिशन तो एसएससी ज़्यादा थोड़ी जाती है, अब जो एग्जाम आप दे रहे हैं एसएससी ज़्यादा थोड़ी जाता है। किसका किसका स्ट्रक्चर लिख के एक बार लिखे नहीं याद हो रहा है, दो बार लिखे, तीन बार लिखने, चार बार से नहीं याद हो, चार से मिक्स हो जाता है। जैसे लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा ऑटोमेटिक, एक बार देखकर लिखिए, दो बार देखकर लिखिए, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात आठ, 10 बार देखकर लिखो, 13 बार देख लिखने की पेज पलट दो, अपने मन से लिखो। जितनी जब तक देखकर लिखो तब तक नहीं याद हो जाता, फिर मिलाओ, देखो थोड़ा सही हो रहा है, 10 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद हो जाएगा। प्रैक्टिस से याद होगा, ऐसे रटने से नहीं याद होगा, मिक्स हो जाएगा, भूल जाओगे। एक चार्ट से लिखोगे तब भी भूल जाओगे, यहाँ पर बात लगा, यहाँ पर बात लगा, लिखिए, लिख करके याद हो, अपने मन से लिखने की कोशिश करिए। एक एक लिखिए, एक बार पुरानी लिख पाएंगे, जैसे एक बार प्रेजेंट याद करिए, फिर पास का याद करिए, फिर फ्यूचर याद करिए, एक एक याद करिए, याद हो जाए। हो गया, लिखिए आप लोग। अरे बोलिए, बड़ा दुखी लग रहा है आपको मनीष, क्या हो गया भाई, ये लोग बड़ा दुखी है। इसके पहले कौन सी क्लास थी? रीजनिंग तो अच्छा सब्जेक्ट होता है, ठंडी नहीं आ रही, दुखी होने की क्या जरूरत है ना। एसी चला लीजिए, एसी एसी चला चला एसी चला, तो बच्चे हैं कहीं कर मान लो। ये आप लोग ना पहले मेरे आने से पहले ना एक बार टॉस कर दिया करो, एसी चलाना है नहीं चलाना है। तो देखिए मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर हैं, कोई करे कोई चला दो, कोई करे नहीं चला दो, तो फिर मैं नहीं बोल सकता कि चलाओगे नहीं चलाओगे। चलिए कम टू द पॉइंट आते हैं, कम टू पॉइंट। देखिए पार्टिसिपल तीन होते हैं, कौन से बातचीत बंद करिए, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, तीनों पार्टिसिपल किसके रूप में यूज होते हैं, वर्ब के रूप में यूज होता है, एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। जेरेंट और इन्फिनिटिव किसके रूप में यूज होता है, नाउन के रूप में। ये बातें दिमाग में रखने का कंफ्यूजन नहीं होगा। अब सबसे पहले एक एक के स्ट्रक्चर की बात करें। प्रेजेंट पार्टिसिपल की कंडीशन में करते हैं, पास्ट का कंडीशन में करते हैं। क्या हो गया भाई, मैं खाना दिया मुझे, खाया मैंने कुछ नहीं, सुबह से एक फ्रूट खाया बस, है ना, पानी पी लिया ज़्यादा उसकी वजह से। नहीं समोसा नहीं खाते भाई, समोसा खाते नहीं है, समोसे से दूरी बना कर रखते हैं ना। नहीं कुछ नहीं खाते, बाहर का कुछ नहीं खाते, बस पानी पी लेते हैं, कभी कभार चाय पी लेते हैं। निर्मल सर ने वो भी मना कर दिया, चाय पीना बंद कर दिया। डॉक्टर ने मना किया था चाय पीने के लिए तो पी लेते थे, लेकिन निर्मल सर ने मना कर दिया तो नहीं पीता, ऐसा वही देते हैं ना। आगे पॉइंट है नहीं, ये नहीं मना कि चाय नहीं, उन्होंने क्लासरूम में टीचर को चाय नहीं पीना है, तो क्लासरूम में टीचर चाय पीता तो शर्मी को लगता है यार ठंडी है, थोड़ा हमको मिल जाता है, मन भटकता है, तो फिर हमको भी लगा, हाँ इसलिए उन्होंने मना किया। बाकी टीचर्स पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतनी सजा नहीं है। मनीष लोग नहीं पीते, क्यों नहीं? उसके यहाँ जाओगे आज, रितेश की सिस्टर की शादी है कई बार से, तो हम कहाँ जाएंगे यार, हमको कई जगह जाना है, समझ नहीं पाते हैं। उसका गुरु जी पहले गुरु जी बहाना नहीं चलेगा, मतलब हम कुछ उसको बताए, असिस्टेंट हमारे यहाँ उसकी सिस्टर की शादी है, अब उसने पहले कह दिया गुरु जी बहाना मत बताइएगा, मतलब फोन 3 बार उसने किया, हम रिसीव किया, हम जानते थे उसने नहीं, ये नहीं हो सकता, आना ही है, दूर नहीं, आपको आना ही है। बड़ी सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आना ही है, अगर कोई कर देता है बड़ी समस्या बन जाती है। और उसने ये कह दिया स्कूल नहीं चलेगा, पहले कह दिया। तो सबसे पहला यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस, अभी पैसिव वाइज वाला नहीं बता रहे हैं, तो वाइज पढ़ लेंगे तब वो समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज वर्ब के रूप में भी करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। तो किन किन कंडीशंस में करते हैं बताइए। सबसे पहले हम करते हैं कहां पर, इन कंटीन्यूअस टेंसेस, जितने भी कंटीन्यूअस टेंस होते हैं, इन कंटीन्यूअस टेंसेस में यूज करने के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का। जैसे आपने लिखा वी आर लर्निंग, हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। टीचर इज टीचिंग, टीचर क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये जो आईएनजी है ये आपका क्या, ये यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्ब का ही काम कर रहा है, तो ये जेरेंट नहीं हो सकता है। मेमोराइज कर रहा है, हाँ स्टैटिक वर्ब है, नहीं मेमोराइज नहीं करता। लर्निंग, अब यहाँ पर वी आर लर्निंग, टीचर इज टीचिंग, ये आपका क्या होगा, दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये नाउन का काम नहीं करेगा, एग्जैक्टली इसका काम करेगा, वर्ब का काम करेगा, इसका यूज करेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेगा। दूसरा ये यूज होता है, मैं बताया एडजेक्टिव के रूप में, एज एन एडजेक्टिव
ऑफ नाउन, नाउन के एडजेक्टिव के रूप में, नाउन के एडजेक्टिव के, हाँ प्रोनाउन को नहीं क्वालिफाई करें, नाउन को क्वालिफाई करें। जैसे फॉर एग्जांपल से समझिए, जैसे आपने लिखा इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग के साथ नाउन नहीं ला सकते, प्रोनाउन नहीं ला सकते, क्या बोले इंटरेस्टिंग स्टोरी, स्टोरी क्या है, दिस इज एब्सोल्यूट नाउन, नाउन है। और इंटरेस्टिंग क्या बन गया, वर्ब है, काम क्या कर रहा है, क्वालिफाई करा रहा है। एडजेक्टिव किसका बनना है, नाउन का बनना है। जैसे आपने लिखा डेवलपिंग कंट्री विकासशील देश, किसको क्वालिफाई कर रहा है, कंट्री। ब्रेकिंग न्यूज क्या बन रहा है, एडजेक्टिव। ब्लूमिंग फ्लावर खिलता हुआ फूल, रनिंग कार दौड़ती हुई कार, क्या बन गया ये एग्जैक्टली, ये एडजेक्टिव बन गया। तो अब देखें है वर्ब का फर्स्ट प्लस एडजेक्टिव, है वर्ब का फर्स्ट प्लस नाउन, लेकिन काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यही वर्ब का फर्स्ट प्लस एनजी किसका काम कर रहा है, वर्ब का तो काम कर रहा है, नाउन का भी काम कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और कौन सी, हाँ वर्ब एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नाउन का काम, नाउन का काम कौन करेगा, जेरेंट काम करेगा, नाउन का काम करेगा तो जेरेंट हो जाएगा। बोलिए इंटरेस्टिंग यहाँ पर एडजेक्टिव, बोलिए स्टोरी, बोलिए स्टोरी कैसी इंटरेस्टिंग, अगर इंटरेस्टिंग का वर्ब लिखते हैं तो एडजेक्टिव हो जाएगा। इंटरेस्टिंग यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कॉन्सेप्चुअल बातें रखना नहीं है, सीखना है। कोई भी कंफ्यूजन होगी तो पूछ सकते हैं ना। कभी कभी क्या होता है कि जब एक काम पूरा करने के बाद हम क्या करते हैं, दूसरा काम करते हैं, तो उस कंडीशन में किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे आपने लिखा ही, नोट करके लिख लीजिए, ब्लूमिंग फ्लावर, ब्लूमिंग, बस इतना देखिए, वर्ब का फर्स्ट प्लस आईएनजी और नाउन को क्वालिफाई करा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ब्लूम मींस होता है खेलना, ब्लूमिंग मींस खेलता हुआ। नोट कर लिया, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, हो गया अभी। अभी लिख लिया, नेक्स्ट की बात करें, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। कॉम्प्लीमेंट मींस क्या होता है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, दिस इज कॉम्प्लीमेंट, हाँ पूरक। बताया था मैंने वर्ब के क्वेश्चन में, कर्म के पूरक के रूप में, कर्म के पूरक के रूप में। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल समझिएगा, आई फेल्ट द हाउस, मैंने घर को महसूस किया। अब बताओ यहाँ पर हाउस क्या है, बातचीत नहीं करिए, पहले इस कॉन्सेप्ट को सीरियस। आई फेल्ट द हाउस, मैंने घर को महसूस किया, ऑब्जेक्ट है। क्या घर को महसूस किया जा सकता है, घर में कुछ महसूस किया जा सकता है, लेकिन घर को महसूस नहीं किया सकता। तो यहाँ पर जो द हाउस है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर दिया, शेकिंग। मैंने घर को महसूस किया, कैसे महसूस किया, हिलता हुआ। शेक मींस होता है हिलना। तो ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट के सेंस को पूरा कर रहा है और इसको क्वालिफाई भी कर रहा है। घर कैसा, शेकिंग घर, हिलता हुआ घर। काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई सा हिम, मैंने उसे देखा, किसको, मैंने उसे देखा, कैसे देखा, जाते हुए। तो यहाँ पर हिम को ये क्या कर रहा है, हिम के सेंस को पूरा कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट के बाद लग रहा है उसको क्वालिफाई करा रहा है। ये क्या बन गया आपका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बन गया। मैंने उसे देखा, अब मैंने उसे जाते हुए देखा, मैंने उसे देखा, कैसे देखा, जाते हुए। तो उसका काम क्या है, जाना। जाना क्या कर रहा है, हिम के सेंस को पूरा कर रहा है। तो जो सेंस को पूरा करता है वही क्या होता है, पूरक होता है। बस समझ पा रहे हैं, है ना, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं नहीं इस बैच में, आज इस एग्जाम की वजह से। कितने लोग एग्जाम चल रहे हैं, अच्छा सबके शुरू होना है, कुछ लोग शुरू हो गए, पढ़ता भी तो स्टूडेंट बहुत है ना, इसलिए। कितने लोग एग्जाम हो रहे हैं इस समय, वो भैया वाली मस्ती का स्टार्ट हुआ है ना, अभी नहीं स्टार्ट। तो हो गया, नोट कर लिया। आफ्टर कंप्लीटिंग वन वर्क व्हेन सेकंड इज डन, एक काम पूरा करने के बाद जब दूसरा किया जाता है तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे आपने कहा कि शेर को देखते ही वो पेड़ पर चढ़ गया, तो पहले शेर को देखा कि पहले पेड़ पर चढ़ गया। गेट को खोलते ही वो चौंक गई, पहले गेट को खोला फिर क्या हो गई, चौंक गई। जूते उतारते ही वह मंदिर में प्रवेश कर गई, पहले जूते को उतारा। तो पहली क्लास को हम रखते हैं किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। आफ्टर कंप्लीटिंग वन वर्क, बातचीत नहीं करिए। व्हेन सेकंड इज डन, जब एक कार्य पूरा करने के बाद दूसरा कार्य किया जाए, जब एक कार्य पूरा करने के बाद, पूरा करने के बाद दूसरा कार्य किया जाए, तब यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। इसको ध्यान से समझना। जैसे आपने लिखा सीइंग द लायन, इसका मतलब क्या, शेर को देखते ही ना, ही क्लाइंब्ड अप द ट्री, शेर को देखते हुए पेड़ पर चढ़ गया। पहले देखा कि पहले पेड़ पर चढ़ा, पहले चढ़ा था, चढ़ गया, फिर शेर को देखा, गजब। या आपने लिखा टेकिंग ऑफ, टेक ऑफ मींस होता है उतारना, टेकिंग ऑफ हर शूज, अपने जूते उतारते ही सी एंटर्ड द टेंपल, वो मंदिर में प्रवेश की। एंटर के साथ प्रपोजिशन नहीं लगाते, प्रेजेंट सॉरी स्टेटिक पर्सन नॉट यूजिंग कंटीन्यूअस सेंस इन आई फॉर्म, दिस इज नॉट कंटीन्यूअस सेंस। यहां पर यूज कैसे हो रहा है, यहां पर ये लाइन का एडजेक्टिव बनना है ना, यहां पर कंटीन्यूअस सेंस थोड़ी नहीं है। टेकिंग ऑफ, यहां पर शूज का एडजेक्टिव बनना है। मैंने आपसे कहा पार्टिसिपल यूज इन एडजेक्टिव एंड वर्ब बोथ, यहां पर क्या बनना है, एडजेक्टिव का काम करना है, कि वर्ब का काम करना है। अरे वर्ब का फर्स्ट पर्सन का काम
नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये काम कैसे कर रहा है, एडजेक्टिव पे काम कर रहा है, लिखा तो ऊपर आपने है ना, कैसे तिरंत बनेगा, नाउन बनेगा। आई लाइक सीइंग, मुझे देखना पसंद है, सही है, मुझे देखना पसंद है, सीइंग इज अ गुड हॉबी, देखना एक अच्छी आदत है, तो जब नाउन बनेगा तो वो करना सही है। लेकिन बोले आई एम सीइंग, मैं देख रहा हूँ, गलत है। बस समझ गए, नहीं समझे, ये कंटीन्यूअस सेंस नहीं है। कंटीन्यूअस सेंस क्या होता है, इज एम आर वाज वर बी बीइंग, बी के बाद आईएनजी लगता है तो कंटीन्यूअस सेंस होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ है, मैंने एक लाइन लिखी थी, नोट स्टैटिक वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कंटीन्यूअस टेंसेस इन आईएनजी फॉर्म। मैंने ये नहीं लिखा था स्टैटिक वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म, क्या लिखा था, स्टैटिक वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कंटीन्यूअस टेंसेस इन आईएनजी फॉर्म, लिखा कि नहीं लिखा है। अगर ये लिखा होता स्टैटिक वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म तो गलत होता। नहीं समझ पा रहे हैं, कितने लोग समझ गए और लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये कंटीन्यूअस सेंस नहीं है, बड़ा टाइम लेते हैं आप लोग समझ। हम परीक्षा देने जाते हैं तो चेक करने वाले समझ जाते हैं, इसको चेक नहीं करना है। आप लोग इतना ध्यान से पढ़ाते हैं तब भी आप नहीं समझ पाते हैं। नहीं हम जाते तो चेक नहीं करते हैं। एक तो देर से पहुंचते हैं, वैसे भी जल्दी रहती है, क्लास लेके जाते हैं सीधे, क्या करें। हाँ, नहीं वो चेक ही नहीं करते हमको। हाँ ये तो है, जाते तो कल सोचते हैं पढ़ने आएगा ये, वो आधार कार्ड क्या क्या चेक करते हैं एग्जाम में जाने पे, नहीं चेक करते, किसी सेमेस्टर में नहीं चेक करते, देख के पहचान जाते हैं ये पेपर देने आया होगा, इतना फुर्सत नहीं होगा, कुछ नहीं चेक करते, कुछ नहीं चेक करते, नहीं सब चेक करते हैं, हमारा नहीं चेक करते, समझ जाते हैं इतना फुर्सत आदमी तो होगा नहीं पेपर देने आएगा, है ना। नहीं प्राइवेट वाले और चेक करते हैं, उनको और वकाल बना, वो और वकाल बनाते हैं प्राइवेट वाले। क्या बोले, मेरे कहने को नहीं समझे, मतलब मैं चाहता हूँ एग्जाम में लोग समझ जाते हैं इसको चेक नहीं करना, आप लोग इसी को नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब इतना ध्यान से पढ़ा है ना, कुछ चीजें समझने की होती हैं, समझना चाहिए, समझ गए अभी, अरे बोलो फिर से समझाएं, बोलते नहीं समझे कि समझाएं। ठीक है, देखिए मैंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि सी के साथ स्टैटिक वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाते, मैंने कहा स्टैटिक वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कंटीन्यूअस टेंसेस, कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते। मैंने कहा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो क्या होता है, वर्ब का पर्सन प्लस आईएनजी होता है, वो वर्ब और एडजेक्टिव रूप में यूज किया जाता है, तो ये वर्ब का पर्सन प्लस आईएनजी है, काम कैसे कर रहा है, एडजेक्टिव रूप में कर रहा है, सीइंग द लायन, लायन को देखते ही, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये लायन को क्वालीफाई करा रहा है, यहाँ पर पापा ये काम ही नहीं कर रहा है, तो जब यहाँ पर टेकिंग ऑफ शू जूते उतारते ही, तो ये क्या बनाइए, इसको क्वालीफाई करने का काम करिए, कंटीन्यूअस का काम नहीं कर रहा है, इसका जो सब्जेक्ट है वो ही है, इसका जो सब्जेक्ट है वो सी है। जैसे आपका ओपनिंग द गेट, गेट को खोलते ही, तो गेट को ओपनिंग क्या कर रहा है, क्वालीफाई कर रहा है, यहाँ पर ये आईएनजी फॉर्म जो है ये कंटीन्यूअस सेंस में नहीं यूज हो रहा है, ये किसमें यूज हो रहा है, पार्टिसिपल के रूप में यूज हो रहा है। तो ये तो स्ट्रक्चर फिक्स है, वर्ब का पर्सन प्लस आईएनजी तो जेरंड होगा या तो पार्टिसिपल होगा, पार्टिसिपल कब होगा, जब क्वालीफाई कराएगा तो जेरंड होगा, नाउन होगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, और जब एडजेक्टिव होगा तो क्वालीफाई कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, क्वालीफाई कर रहा है। बस समझ गए ना, एग्जांपल और लिखते हैं, जैसे आपने ये सीखने की जरूरत है, इस टॉपिक को रटेंगे तो भूल सकते हैं। जैसे आपने ओपनिंग द गेट, गेट को खोलते ही, ओपनिंग द गेट, ओपनिंग द गेट को खोलते ही मेट मी, वो मुझसे मिला या ही लाफ्ड, वो हंसा, यानी एक काम पहले पूरा किया फिर दूसरा काम, ऐसी कंडीशन में इसका यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का, नोट कर लिया। मेरी तो ये तो पूरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बना दिया, नहीं तो वो तो बनेगा क्यों नहीं बनेगा, फैन वाज मूविंग बिफोर आई रीच देयर, ये तो सही है ना, मेरे पहुंचने से पहले पंखा चल रहा था, फैन वाज मूविंग बिफोर आई रीच देयर, ये तो बनेगा। स्टैटिक ऑफ आईएनजी नहीं बनता कंटीन्यूअस टेंस में, मूव करना तो मूव तो तभी करेगा दिखेगा, तो वो तो डायनामिक ही है, पहले तो डायनामिक और स्टैटिक का डिफरेंस देख लेना ना, कंफ्यूजन तो इसमें आ रही स्टैटिक है तो कैसे आईएनजी लगा दिया, मूव करना तो आईएनजी बनेगा ही बनेगा ना, मूव करने से गति होता है, गति तभी होती है, डायनामिक होगा तो मीनिंग वही होता है, ये नोट कर लिया। अरे बोलो अब एक यूज और इसका बता देते हैं, दैट इज कभी-कभी होता है कि दो काम एक साथ होते हैं, जैसे बच्चा रोते रोते सो गया, या बच्चा सोया कैसे, रोते रोते, तो बेबी स्लेप्ट कैसे, बीटिंग और क्राइंग, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये आपका वर्ब का पर्सन प्लस आईएनजी है, काम किसका कर रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट बनता है। सर एक सेकंड, बच्चा क्या कर रहा है, बीटिंग, बच्चा क्या कर रहा है, दोनों काम क्या हो रहे हैं एक साथ हो रहे हैं, जब दो काम एक साथ होते हैं तभी इसका यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास, स्टूडेंट्स ने क्लास को छोड़ा, कैसे, चिल्लाते हुए, लेफ्ट द क्लास, बच्चे क्लास छोड़ दिए, कैसे छोड़े, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, हाँ क्राइम भी कह सकते हैं, शोर मचाते हुए, हाँ चिल्लाना होगा शोर करते हुए, शोर करने के सेंस में, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये इसको क्वालीफाई कर रहा है, स्टूडेंट को कर रहा है, और काम किसका कर रहा है, जैसे आपने कहा सी मेट मी, वो मुझसे मिली, कैसे, ऐसे कैसे, लाफिंग, हंसते हुए, जैसे ऐसे, अभी देखो है ना, ऐसे सी मेट मी लाफिंग, कैसे हंसते हुए, हंसना यहाँ पर क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, तो इसके रूप में क्या लिख सकते हैं, व्हेन टू एक्शंस आर डन टुगेदर, जब दो क्रियाएं एक साथ होती हैं, ये फोर्थ फिफ्थ होगा ये, व्हेन टू एक्शंस हैपन टुगेदर, जब दो क्रियाएं एक साथ हो, जब दो कार्य एक साथ हो, जब दो कार्य एक साथ घटित हो, दो कार्य एक साथ घटित हो तब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम यूज करते हैं। मनीष रीजनिंग वाले सर, मनीष रीजनिंग वाले चुरा के मिठाई लाए थे क्या, अरे चीटी कैसे हम आए तो नहीं थी, कहीं शादी वादी में चुरा के लाया हूं, सब बता, चीटी चल रही है, इस क्लास का चार्ट कोई नहीं है, ये नहीं लावारिस नहीं हो, कोई को चार्ट होगा, हम लोग कई पैसे का बना के रखे ऑलरेडी, हम B10 में हैं, B13 में हैं, 14 जाने लगा टीचर करते हैं। चार्ट का मतलब ये है कि चार्ट के स्पेशल केयर करता है थोड़ा सा, किसी बच्चे को दिक्कत ना हो, कोई टीचर सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है ना, आपको कोई प्रॉब्लम तो आप चार्ट से बात कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिवेशन भी देता है चार्ट के, हम नहीं है, हमको नहीं बताएगा, अगर
कौन चाणक्य भाई? देखिए चाणक्य कोई भी हो, मन लगा के पढ़िए, समझ रहे हैं, चंद्रगुप्त बनने का प्रयास करिए, समझ रहे हैं। चाणक्य सभी टीचर्स हैं, ठीक है, वो अगर मान नहीं बताया तो बता दिया जाएगा। कोई खास रूल है, खास रूल मतलब ये आप स्पेशली अपनी बातें कह लेते हैं, हमसे कह रहे हैं, फिर अगर चाणक्य बोलता है हमसे नहीं कहो, मैं चाणक्य से कहो, है ना, ठीक है। क्या बिजनेस करने थोड़ी है, क्या फायदा चाहते हैं, क्या फायदा चाहते हैं बताइए। एक को चाहिए होता तो अपनी दे देते, अब इतने को चाहिए तो कैसे दें, है ना। हाँ नहीं, मैं पहनता नहीं हूँ तो मजबूरी है, पहन ले, टाइम भी होगा। आप लोग बतियाते होते हैं हमारी, टॉपिक से डाइवर्ट कर देते हैं आप लोग, है ना। थके क्या आप लोग यूज करते हैं, 2 घंटे क्लास ज़्यादा हो जाती है आपके लिए, वो क्या नहीं पता चलता। अब गुरु लोग छुट्टी लेते तो क्या किया जाए, है ना। मैं खुद ही चाहता हूँ मैं 3-4 घंटे बैच में लगातार पढ़ाऊँ और कुछ चलता जाऊँ, समझ रहे हैं। 2 घंटे पढ़ाने में से बीच में गैप पड़ गया तो कंटिन्यू करना चाहिए था, जैसे यार संडे को बताएंगे। आपका कहना तो सही है, लेकिन अरे पढ़ाएंगे, मना नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, जो नहीं बोलता हूँ मैं जरूर करता हूँ। कुछ बातें ऐसी मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, मेरा एग्जाम है तो हो जाए तो संडे मुझे टाइम मिल। बाकी की क्लास हम लोगों ने यूज द प्रेजेंट पार्टिसिपल की बातचीत बंद करेंगे। बाकी थी यूज द प्रेजेंट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का होता है। बेसिकली मैंने आपको बताया पार्टिसिपल क्या होते हैं, दैट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड एज एडजेक्टिव वर्ब बोथ। जो एडजेक्टिव वर्ब का काम क्या करते हैं, हम कहते हैं पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल स्ट्रक्चर होता है वर्ब प्लस आईएनजी होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का वर्ब और एडजेक्टिव में काम करने के लिए जैसे आपने कंटीन्यूअस टेंसेस में या किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, या मैंने आपको बताया किसी ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, या मैंने आपको बताया कि जब एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम किया जाए, या जब 2 कार्य साथ हो, इन कंडीशंस में क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। इन कंडीशंस में आपको नोट कराई थी और फिर बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल की। पहले यूज देख लेंगे, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये भी जाकर पास्ट पार्टिसिपल, हाँ वो पार्टिसिपल का है, यानी फिक्स स्ट्रक्चर है। अगर फॉर्म बदल रहा है तो हम फाइनाइट वो कहेंगे, और जब फिक्स स्ट्रक्चर है वो पसंद साजी है तो हम क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। ये भी ताकि पास्ट पार्टिसिपल, इसका जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया बेसिकली क्या होता है, B3 होता है। अब हमें ये देखना है कौन कौन सी कंडीशन में B3 का यूज किया जाता है। तो यूज द पास्ट पार्टिसिपल यहीं से लिखते हैं। सबसे पहला यूज होता है B3 का यूज सबसे पहले कहां पर करते हैं, बातचीत बंद करिए। B3 का यूज कहां करते हैं, परफेक्ट टेंसेस में, है ना। इन परफेक्ट टेंसेस, इन सभी परफेक्ट टेंसेस में हम किसका यूज करते हैं, B3 को, इन परफेक्ट टेंसेस। लाइक शी हैड completed her work, I have learnt this topic। यहाँ पर आप देखें बेसिकली जो आपका है B3 को क्या बनना है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा जो पास्ट पार्टिसिपल का आता है दैट इज इन परफेक्ट टेंसेस। कहाँ पर, सॉरी परफेक्ट टेंस हो गया इन पैसिव वॉइस। जब पैसिव वॉइस लिखते हैं तो एक बात मैंने आपको बताई कि इज एम आर वर्ब बी बीइंग के बाद B3 है तो हमेशा क्या होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमेशा B3 का यूज होता है, बिना B3 का यूज के पैसिव वॉइस बनाया नहीं जा सकता है। तो पैसिव वॉइस जब भी लिखेंगे तो आप इसका यूज करेंगे B3 का यूज। जैसे आपने कहा लेटर वाज रिटन, लेटर वाज रिटन, हाँ बाई हिम, बाई हर लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते। जैसे आपने कहा द चेयर वाज ब्रोकन, चेयर को तोड़ा गया, एग्जैक्टली हम ये देखा जो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये आपका क्या होता है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल। एक यूज और इसका पहले था आपको, दैट इज एज एन एडजेक्टिव नाउन के एडजेक्टिव। तीसरा इसका यूज बन जाता है वो नाउन के एडजेक्टिव के रूप में, एज एन एडजेक्टिव ऑफ नाउन, नाउन के एडजेक्टिव के रूप में। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिखा डेवलप्ड कंट्री यानी विकसित देश, इंटरेस्टेड पर्सन यानी जिसको किसी काम में रुचि हो, ड्रंकन बॉय, ड्रंकन मींस क्या होता है, पिया हुआ, क्या पिया हुआ पता नहीं, ब्रोकन हर्ट। तो आप देखें ये जो है आपके दीज आर यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन, ये क्या कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई करा रहा है। और ऐसा वाला वर्ब का थर्ड फॉर्म जो नाउन को क्वालिफाई कराता है वो क्या बनता है, आपका पास्ट पार्टिसिपल। नोट कर लीजिए। ये तीन यूज हो जाते हैं आपके पास्ट पार्टिसिपल के। गॉट इट कर लिया। तीसरा जो पार्टिसिपल दैट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। यू नो वेरी वेल परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो काम कंप्लीट हो जाए उसे परफेक्ट कहते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज सिर्फ एक होता है जब काम की कंप्लीशन की बात होती है तो उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एक काम पूरा करने के बाद जब दूसरा काम किया जाता है तभी परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। अभी हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, हैविंग प्लस B3। एक ही यूज करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग वन वर्क वेल सेकंड इज डन। जब एक कार्य पूरा करने के बाद दूसरा कार्य किया जाए तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जब एक कार्य पूरा करने के बाद दूसरा कार्य किया जाए उसे हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। किया जाए, एक कार्य पूरा हो जाए फिर दूसरा काम किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा हैविंग
रिटन अ लेटर, एक लेटर लिखने के बाद, हैविंग रिटन अ लेटर, सी पोस्टेड इट, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, he went to his home. एक पॉइंट तो प्रीपोजिशन में डिस्कस करेंगे। बेसिकली होम के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगा, जैसे बोला ही वेंट टू होम तो ये गलत है। अगर पजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया जाए तो वहां पर टू का यूज हम कर सकते हैं। जैसे आप लिखा ही वेंट हिज होम तो ये गलत है। यहां पर लिखा ही वेंट टू हिज होम, ही वेंट टू होम तो ये गलत है। लेकिन अगर लगा दिया ही वेंट टू हिज होम तो ये क्या है? करेक्ट है। या तो हम कह लेते ही वेंट होम, वो घर गया, टू लगाना यहां पर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अगर हमने क्या किया प्रेजेंट समझिए, अगर यहां पर हिज नहीं लगाया, हमने कहा ही वेंट टू होम, वो घर गया, तो डेफिनेटली ये क्या है? गलत है। यहां पर प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं। होम का मतलब ये होता है कि अपने ही घर गया होगा। लेकिन जब हमने क्या कर दिया, हिज लगा दिया तो टू का यूज करना क्या है? सही है। अदरवाइज हम सिर्फ कहते ही वेंट होम, ये प्रीपोजिशन नोट करेंगे। हाउस के लिए लगा सकते हैं, ही वेंट टू हाउस, होम के सेंस में नहीं लगा। मनीष गर्मी पड़ गई ना? नोट कर लीजिए, नोट करिए, नोट करिए क्वेश्चन देखने कैसे बनते हैं इसके। क्यों गर्मी पड़ गई? स्वेटर कहने का हाँ, ये फैन बंद करवा दें, इसी चला दें, रहने चल चलने दीजिए, चलने दीजिए। नोट कर लिया? अब देखिए इन आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल से क्वेश्चन कैसे बनता है। एक बार अगर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो हम एक क्लास ये है, एक क्लास ये, क्लास समझते हैं ना, क्लास समझते हैं। एक क्लास ये, एक क्लास ये, यहाँ पर भी क्लास ये, डबल क्लास है, है हैविंग रिटन लेटर, इसका सब्जेक्ट क्या है? रिटन सब्जेक्ट है, लेटर सब्जेक्ट है उसका। एक लेटर लिखने के बाद लिखा किसने? सी ने। यहाँ पर हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो दूसरी वाली क्लास में आ रहा है। अब है क्या यहाँ पर यही जो सब्जेक्ट है वो इसका भी सब्जेक्ट है और इस वाली क्लास का सब्जेक्ट है कि नहीं बताइए? तो अब कुछ ऐसा हो ये जो सब्जेक्ट हो इस वाली क्लास का सब्जेक्ट नहीं हो, या यहाँ पर कुछ ऐसी बात लिखी हो जो इस सब्जेक्ट को सेटिस्फाई ना कर रही हो, दैट इज कॉल्ड मिसमैच पार्टिसिपल। उसे कहते हैं मिसमैच्ड पार्टिसिपल। मैच्ड मैच्ड मैच समझते हैं एमएटीसी, मिसमैच्ड हो जाएगा। मिसमैच का मतलब क्या होता है? जो मैच नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आइए देखते हैं। इसके क्वेश्चन टाइप को मिसमैच्ड पार्टिसिपल कहते हैं। इसके क्वेश्चन टाइप को कहते हैं मिसमैच्ड पार्टिसिपल। मिसमैच पार्टिसिपल का मतलब क्या? यहाँ पर दो क्लासेस दी जाएंगी, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो इस क्लास को भी सेटिस्फाइड कराना चाहिए, इस क्लास को भी सेटिस्फाइड कराना चाहिए। अगर नहीं करा पाता तो फिर सेंटेंस क्या है? गलत है। जैसे एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल से बताते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा वॉकिंग इन द फील्ड, मैदान में टहलते हुए, आई स्नैक बिट हिम। अब यहाँ पर आप देखिए दो क्लासेस हैं, वॉकिंग इन द फील्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्वेश्चन है, वॉकिंग इन द फील्ड आई स्नैक बिट हिम, मैदान में टहलते हुए उसे एक सांप ने काटा। अच्छा ये बताइए पहल कौन रहा था? वहाँ टहलना चाहिए, सांप टहलना चाहिए? सब्जेक्ट यानी यहाँ पर ये जो आपका स्नैक है, स्नैक मैदान में टहल रहा था तब उसने उसको काटा, तो यानी जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जा रहा है? स्नैक बन रहा है। जबकि सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है ये क्या है? मिसमैच पार्टिसिपल है। अब या तो हम इस क्लास को इसका खुद का सब्जेक्ट दे दें, पूरा बना दें, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के स्टाइल में जो लिखा गया एडजेक्टिव रूप में बना, जैसे वॉकिंग इन द फील्ड, वह मैदान में टहलते हुए, तो वॉकिंग जो है वह को क्या कर रहा है? क्वालीफाई कर रहा है। समझ रहे नहीं? समझ रहे? एडजेक्टिव बनना है। जैसे आपने कहा वॉकिंग इन द फील्ड, अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा करें ही आ जाए, कौन टहला था? ही वॉकिंग इन द फील्ड, वह मैदान में टहल रहा था, तब उसे स्नैक ने काटा। तो ये वॉकिंग जो क्वालीफाई कराना चाहिए उसको कराना चाहिए, ही को कराना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये स्नैक को क्वालीफाई करा रहा है, इसका मतलब ये होगा मिसमैच पार्टिसिपल हो गया। तो अब हम कुछ ऐसा करें कि ये जो आपका पहली वाली क्लास है इसका सब्जेक्ट ही बन जाए, तो या तो पूरा पूरा हम कंटीन्यूअस टेंस में लिखते हैं, या तो फिर कुछ ऐसा चेंज करें जिससे सेंस सही हो जाए। जैसे अब इसको सही करने के लिए दो तरीके हैं जो आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। इंप्रूवमेंट में दिया जाएगा, कैसे कर लें? एरर में डायरेक्टली पूछ लेता है, व्हाइल ही वाज वॉकिंग इन द फील्ड आई स्नैक बिट हिम, जब वो मैदान में टहल रहा था तब उसे एक स्नैक ने काटा। अब ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट है क्योंकि इसका सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी इसको दे दिया, यहाँ पर मिसमैच होने के चांस खत्म। नहीं, जब टहलाते हैं, जब घटना चल रही होती है, दो घटनाएं जब चल रही होती है, बेसिकली इसका यूज करते हैं वाइल का यूज करते हैं। ठीक है, अभी वाइल का यूज होता है टेंशन में। अब देखिए यहाँ पर कुछ मिसमैच नहीं रहेगा क्या? अब नहीं रहेगा। कभी कभी सेंटेंस को ऐसे ना करके हम पैसिव वॉइस में बना के करेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा, सेंटेंस को हमने सेम लिख दिया, वॉकिंग इन द फील्ड, मैदान में टहलते हुए, उसको पैसिव वॉइस में आप लिखते हैं, ही वाज बिटन बाय अ स्नैक। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, इस कंडीशन में ही क्या बना है? ही वॉकिंग इन द फील्ड, जब वो मैदान में टहला था, ही वाज बिटन बाय अ स्नैक, उसे एक सांप के द्वारा काटा गया। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या बन गया? ही बन गया। तो ये अब मिसमैच पार्टिसिपल एग्जैक्टली ये क्या हो गया? करेक्ट। वन मोर एग्जांपल, एक एग्जांपल और स्टैंडिंग एट द गेट, गेट पर खड़े होते हुए, अ डॉग बार्क्ड एट हर, एक कुत्ते ने उस पर भौंका। अब देखिए ये करेक्ट है। कौन खड़ा हो रहा था? डॉग खड़ा हो रहा था कि वह खड़ी हो रही थी? इसका मतलब ये क्या हो गया? मिसमैच पार्टिसिपल हो गया। तो यहाँ पर कुछ ऐसा करेंगे, यहाँ पर या तो शी आ जाए या तो उसको उसका सब्जेक्ट दे दिया जाए, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया? मिसमैच हो गया, गलत हो गया। सही कैसे करेंगे बताइए? बस इसी स्ट्रक्चर में बना देंगे, व्हाइल शी वाज स्टैंडिंग एट द गेट, अ डॉग बार्क्ड एट हर। अब इसका सब्जेक्ट हमने इसको दे दिया तो कोई जरूरत नहीं इसमें से। दूसरे तरीके से इसको बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? स्टैंडिंग एट द गेट, शी वाज बार्क्ड एट। अब ये बार्क्ड एट क्यों? अभी जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, अरे रुको जरा बताते हैं। अब देखो सी इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है और सी इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज दिया गया होता है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में से एडजेक्टिव रख लेते हैं। जैसे आपने कहा द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, तो द केस वाज इंक्वायर्ड इनटू बाय द पुलिस। तो जो आपका यहाँ पर प्रीपोजिशन एक्टिव वॉइस में लगा होगा वो पैसिव वॉइस में एडजेक्टिव रख लिया जाता है। लाफ्ड एट, बार्क्ड एट, इंक्वायर्ड इनटू, लुकिंग फॉरवर्ड टू। वहां पर क्या करते हैं? जो भी प्रीपोजिशन एक्टिव वॉइस में आपके साथ लगा है पैसिव वॉइस में उसको हटाते हैं। नहीं, अभी वॉइस का आगे बताएंगे, नोट करिए।
समझिए कैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे इसके, एरर में भी दिया जा सकता है और इंप्रूवमेंट में दिया जा सकता है। की लास्ट डेट है। उसके अलावा यहाँ देखो, आप लोग का आईबीपीएस क्लर्क का प्री एग्जाम जो है निकालेगी 48, स्केल 2 सीए में 69, स्केल 40 नंबर 30 मिनट का समय। और ये एक ऐसा एग्जाम है बेटा, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आपकी हिंदी वीक है, मतलब सॉरी, अगर आपकी इंग्लिश वीक है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको इंग्लिश से डर लगता है, आप इंग्लिश नहीं तैयार कर पा रहे हो तो आप यहाँ पर जॉब दे सकते हो। यानी ये उनके लिए हो जाता है 40 क्वेश्चन 50 नंबर 30 मिनट का समय, 200 क्वेश्चन का पेपर 200 नंबर का। फंडामेंटल्स हो गया, सॉफ्टवेयर ना। मैं आपको एक बेस्ट टीम बताता हूँ, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन की बेस्ट टीम, ऑनलाइन एजुकेशन की बेस्ट टीम जो है आप लोगों को हमारे पास मिलेगी अड्डा 24। जैसे यूज करना बता, यूज करना है एक्चुअली टेंस इज आल्सो काइंड ऑफ ये भी एक वर्क ऑफ टाइप ही होता है, इसलिए कभी उसमें भी दे देते हैं। जैसे मॉडल अगर कॉपी तो टेंस का ही पार्ट है, जैसे आपका आई कैन लर्न दिस, मैं इसे सीख सकता हूं, इसका मतलब क्या है? बटन में काम रहा है, क्या है टेंस नोट किया है। अरे बोलो, जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखा, मैंने यहां पर लिखा बीइंग अ गुड टीचर, ही हेल्प्स हिज स्टूडेंट्स। अब ये सेंटेंस करेक्ट है इनकरेक्ट आप लोग हैं? बीइंग अ गुड टीचर ये पार्टिसिपल एग्जैक्टली करेक्ट है, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? ही है। ही बीइंग अ गुड टीचर, वह एक अच्छा टीचर होने की वजह से एक अच्छा टीचर है तो क्या करता है? सबकी मदद करता है, तो ये सब सही है। लेकिन कभी-कभी बीइंग से सेंटेंस स्टार्ट होता है, ये सेंटेंस करेक्ट था। बीइंग से सेंटेंस स्टार्ट किया, लिखा बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग, बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग, ही कुडंट गो फॉर अ वॉक। अब यहाँ पर जो ही लिखा, क्या इसका ये सब्जेक्ट है? ही बीइंग अ गुड मॉर्निंग, वह ठंडी सुबह होने की वजह से मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा पाया, तो दैट मींस ये जो है ये क्या है? मिसमैच पार्टिसिपल है। यहाँ पर तो नेचुरल बात की जा रही है, एक कोल्ड मॉर्निंग होने की वजह से वहां नहीं जा पाया, और ये सबसे करेक्ट क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है, वहां नहीं जा पाया किसी वजह से ठंडी सुबह होने की वजह से, तो हम कुछ ऐसा करें कि ये जो इसका सब्जेक्ट है वो कुछ और हो जाए और ये अपने आप में अलग हो जाए। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सिर्फ हमें एक छोटा सा काम करना है, क्या? हम यहाँ पर लगा देंगे इट। नेचुरल फिनोमेना का कैसे कराते हैं? एक रेंज बारिश होती है, तो नेचुरल फिनोमेना के हम सिर्फ क्या लगा देंगे इट। आपने लगा इट बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग ही कुडंट गो फॉर अ वॉक, सेंटेंस अभी क्या हो गया? करेक्ट। एक छोटा सा लिखा, वन मोर एग्जांपल, जैसे आपने लिखा बीइंग अ डार्क नाइट शी कांट ड्राइव फास्ट। वजह से ये क्या? एक अंधेरी रात होने की वजह से तेज ड्राइव नहीं कर सकते। क्या सी इसका सब्जेक्ट है? नहीं है, तो फिर क्या करें हम? बस यहाँ पर देख लेगा कोई नेचुरल बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? इट लगा देंगे, बस सेंटेंस आपका क्या हो गया? करेक्ट। समझ गए बात को? एक परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल लेना है, क्वेश्चन बनता है कभी-कभी। मैंने यहाँ पर लिखा हैविंग बीन ब्रोकन हिज कार ही सेंट इट टू गैरेज। अब इसको मैंने पैसिव में, एक कार तोड़े जाने के बाद उसने उसको क्या किया? हैविंग बीन ब्रोकन हिज कार ही सेंट इट टू गैरेज। अब एक कार तोड़े जाने के बाद उसने उसे क्या किया? करेक्ट है। अगर हम यहाँ से बीन हटा दें तो सेंटेंस का सेंस पूरा हो जाएगा। हैविंग ब्रोकन हिज कार, अपनी कार तोड़ने के बाद, वो पैसिव वॉइस में लिख दिया था, कार तोड़े जाने के, अपनी कार तोड़े जाने के बाद, अपनी कार, उसने खुद से काम तो यही करेगा, काम तो यहाँ पर पार्टिसिपल बनेगा तो यही करेगा, तो यहाँ पर इसका सब्जेक्ट हैविंग बीन ब्रोकन, तो ही हैविंग बीन ब्रोकन वह तोड़े जाने के बाद नहीं होगा, क्या तोड़े जाने? उसकी कार तोड़े जाने के बाद, तो ये पैसिव वॉइस में बनना था। अगर हैविंग ब्रोकन हिज कार, अपनी कार तोड़ने के बाद, ही सेंट इट टू गैरेज, अब गैरेज भेज दिया, तो उसको पैसिव वॉइस में लिखा तो गलत हो जाएगा। अगर इसको ऐसे ही लिखना चाहते हैं, अगर हम इसको सेम ऐसे ही लिखना चाहते हैं, हैविंग बीन ब्रोकन हिज कार, ये पैसिव वॉइस क्वेश्चन बनता है हिज कार। अब यहाँ पर ही सब्जेक्ट ना हो, क्योंकि ही सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, हम लिख देते हैं इट वाज सेंट टू गैरेज बाय, अभी करेक्ट हो गया। क्या तोड़े? इट हैविंग बीन ब्रोकन, ये कार तोड़े जाने के बाद तोड़ा गया था, कार तोड़ा गया था, तो इसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? यहाँ पर इट होना चाहिए था, तो अब ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है और इसका तो सब्जेक्ट नहीं है, तो अब ये करेक्ट हो, या तो उसको हम एक्टिव वॉइस बना लें या तो पैसिव वॉइस में लिख दे, यहाँ पर होना चाहिए इट होना चाहिए, क्योंकि बीच में जो आपका सब्जेक्ट आता है वो दोनों क्लास को सेटिस्फाइड कराना चाहिए। अब ये क्या हो गया? करेक्ट। नोट कर लीजिए, हाँ, या तो एक्टिव में रहेगा या तो पैसिव। नोट कर लीजिए, ये आपका हो जाता है पार्टिसिपल।
छोटा छोटा सी बात आती है कैसे होगा, मुझसे पूछिए, मैं 2 3 4 5 6 10 20 बार बताऊंगा, परेशान नहीं है ना। कोई भी बात कंफ्यूज करते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे, जो टॉपिक है ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, होता नहीं है, सीखने की जरूरत है। एक्चुअली ये वैसा टॉपिक है जिस पर पहले करने के एजुकेशन में फोकस नहीं किया जाता है, और फोकस करके ऐसा सी क्वेश्चन पूछता है, मेरे से पूछता है, प्रोजेक्ट से पूछता है, जो फोकस करके पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फोकस करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो कि तुरंत मुझे सही कैसे होगा, मैं तुरंत बता दूंगा। सेंस नहीं समझ में आ रहा है, किसी सेंटेंस का सेंस पूछ लेंगे, कोशिश होती है मैं इजी एग्जांपल देता हूं, जिससे उसी पैटर्न पे एग्जांपल देता हूं जो एग्जाम में आपके बनते हैं, ऐसा सेम क्वेश्चन आपको बनने में मिलेंगे। लेकिन फिर भी नहीं समझ में आता तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है, होता नहीं है। ये बहुत आसान टॉपिक है, धीरे-धीरे पढ़ेंगे, पार्टिसिपल और यूजर में बड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन देखिए बहुत आसान होता है। अब बात करेंगे यहाँ पर किसकी, इन्फिनिटिव की। अगर आपको ये पता होगा कहां किसका यूज किया जाता है, एक्चुअली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इन्फिनिटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, अरे बोलो, पढ़ते ही नहीं है। क्रियार्थक संज्ञा, स्ट्रक्चर कैसा होता है, 2 + b1, यानी एक ऐसी क्रिया जो संज्ञा का काम करती है उसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। और स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स है, क्या है, 2 + b1, यानी 2 + b1 से हम काम किसका लेते हैं, नाउन का काम लेते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। नाउन के क्या क्या काम होते हैं इसकी अगर हम बात करें, यूज ऑफ इन्फिनिटिव की अगर बात करें तो सबसे पहला यूज इन्फिनिटिव का होता है, वो होता है एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के कर्ता के रूप में। कैसे यूज करते हैं, कर्ता के रूप में। अब कर्ता कैसे बनता है, जैसे आप लोग कहते हो कि वर्क इज वर्शिप, अब ये वर्क नाउन होता है, वर्ब होता है, वर्ब और नाउन दोनों भी होता है, वर्क नाउन भी होता है और वर्ब दोनों भी होता है। आपने लिखा टू वर्क इज वर्शिप, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये क्या बनना है, 2 + b1, बोले काम करना ही पूजा है, तो यहाँ पर ये 2 + b1 है, ये जो 2 + b1 है ये क्या बनना है, ये सब्जेक्ट बनना है, स्ट्रक्चर किसका है, इन्फिनिटिव का। किसी ने कहा उपदेश देना आसान है, टू प्रीच, प्रीच मींस होता है उपदेश देना, टू प्रीच इज इजी, उपदेश देना क्या है, आसान है, तो 2 + b1 क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो जब हम 2 + b1 को सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं तो एग्जैक्टली क्या है, इन्फिनिटिव है। प्रीच मींस होता है उपदेश देना, वर्क मींस होता है काम करना, तो ये क्या बनना है, सब्जेक्ट बन रहा है, क्या तभी सही होता है, नाउन के फॉर्म में होता है। तब नाउन मतलब वर्क इज वर्शिप, यानी काम ही पूजा है, तो वर्क नाउन भी बनता है, वर्क वर्ब भी मतलब टू लगा के बनाया तभी सही नहीं लगाया तभी करते हैं। ये कैसे यूज हो गया, सब्जेक्ट के रूप में यूज हो गया। और किस कंडीशन यूज करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। दूसरा एज एन ऑब्जेक्ट, आपस में बातचीत नहीं करें, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कर्म के रूप में, कर्म के रूप में। अब देखिए कर्म क्या होता है, जैसे आपने लिखा फॉर एग्जांपल, जैसे आपने लिखा आई वांट अ बुक, मैं एक किताब चाहता हूं, तो अब बुक यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट। मान लो बुक हमने नहीं लिखा, हमने यहां पर क्या लिखा, आई वांट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूं, तो लर्न यहां टू लर्न क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ग्रुप में। सी डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, किस बात के लिए डिसाइड किया, टू गो, जाने, टू गो यहां पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। नोट करिए, हाँ नाउन के फॉर्म में सेंस दे रहा था। हम अगर वर्ब टू लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये टू लगा करके भी सही सेंस देता है, टू लगा करके भी सही सेंस ही रखता है, गलत सेंस नहीं रखता, यानी जो इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट के रूप में यूज करना गलत नहीं होता है। क्या हो गया, आपस में सब समझ लेते हो, मेरे से पूछ लेकर। हाँ पहले ऑब्जेक्ट फिर इन्फिनिटिव, जैसे आपका आई वांट द बुक टू लर्न, मैं किताब चाहता हूं क्या करने के लिए, सीखने के लिए, तो जब टेंस पढ़ते तो बताने का ऑब्जेक्ट आता है, फिर इन्फिनिटिव आता है। इन्फिनिटिव मतलब होता है के लिए क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा उसके बाद आएगा। नोट कर लिया, अरे बोलिए ये उदासी किस बात की है भाई, समझ मुझे लगता है पहली क्लास में पढ़ने मन लगना चाहिए स्टूडेंट्स का। पहली क्लास में थकेली लगते हैं हम लोग, इसके बाद कौन सी क्लास है, फिर कौन सी क्लास है, फिर इंग्लिश। नेक्स्ट बात करें, एक्चुअली आप सबको बाबा एक बार पढ़ने की आदत हो गई सुबह पहली क्लास में, सीरियस होकर 1 घंटा पढ़ नहीं पाते हैं, 1 घंटे जब सीरियस पढ़ाता है तो फिर मन उगने लग जाता है ना, ऐसा होता है क्या। देखिए जो इंसान का पर्पस है उसमें फोकस 99% होना चाहिए, 1% में चाहे जो काम कर लो, बातचीत कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो आपका काम है उस पर 99% का फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 घंटे क्लास है, 60 मिनट की क्लास है, 40 मिनट बात करने में बिता दिया और 10-20 मिनट पढ़ दो, उसका कोई मतलब है नहीं। अगर मान लीजिए 1 घंटे की क्लास है तो बात तो 1 मिनट नहीं करना चाहिए जरूर सर के अनुसार, लेकिन स्टूडेंट की गाड़ी मुझे लगती है 4-5 मिनट अब टॉपिक से हट भी जाओ तो कोई दिक्कत है नहीं, मूड रिफ्रेश करने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अगर 5 मिनट से ज्यादा डाइवर्ट हो रहे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसमें किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता। और स्टूडेंट को मैंने देखा क्वालिटी बड़े अच्छे लगते हैं, पढ़ाई छोड़कर सारी बात करते हैं, समझ रहे हैं, मैंने देखा ये पढ़ाई छोड़कर सारी बात करते हैं वो अच्छे लगते हैं। 1.5 घंटे 2 घंटे लगातार पढ़ना तो स्टूडेंट को बुखार आ जाएगा, मार के कोई मार रहा है जैसे, है ना, 1.5-2 घंटे लगातार नहीं पढ़ा आप लोगों ने, किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं। नहीं ऐसा लगता नहीं, खुशी का मतलब होता नहीं, जैसे चेहरे पर कुछ स्टूडेंट सही होता है, चेहरे पे प्रिंट होता है, चेहरे लिखा होता है, कुछ ऐसे सिर्फ नोट करना, ठीक है लिखवा दो, 8:30 बजने दो, और सिर्फ यहाँ पर किसी मतलब नहीं क्या समझ आ रहा है कि नहीं, 8:30 बजने दो लिखवा के जाओ, अब रीजनिंग वाले आएंगे वो भी कुछ देर पढ़ाएंगे, फिर बज गया 9:50 हो गया, फिर आ जाओगे, फिर पढ़ाओगे, फिर देखेंगे घड़ी मिला रहे हैं एकदम, है ना, तो इससे कोई फायदा है नहीं, घड़ी देखकर नहीं पढ़ना चाहिए, समझ रहे हैं, जो भी बातें पढ़ रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा है उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर सुबह सुबह नहा धो के ठंडे में आने से आपके फीस इन्वेस्टमेंट करने से कोई फायदा नहीं होगा, जब तक काम इंटरेस्ट नहीं आएगा, काम इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट में बात करेंगे एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। क्यों मनीष मन नहीं लग रहा है स्टूडेंट का, अरे आपका मन तो लगेगा, पैसा मिलता है हर काम में मन लगता है, पैसा मिलता है तो मन लगता है ना, क्या करें, बोलिए क्या करें, इसलिए क्या, इसलिए पैसा मिलना चाहिए, तो एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। अब पहले आप लोग टॉप अप करिए तो फिर से बात करिए, है ना, स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, उसमें कुछ प्राइस वगैरह भी है ना, तो मेहनत करिए, है ना,
और फिर से एडमिशन ले लीजिएगा, टीचर तो अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। अब की साल तो नहीं, अगले साल मेंस के लिए फ्री बैच चलाएंगे, अब की साल नहीं अगले साल, लेकिन ज़्यादा बच्चे हो तब ना, बाहरी लोगों के लिए, अपने जो बच्चे फ्री में पढ़े, जो अपने बच्चे प्री क्वालीफाई करेंगे नेक्स्ट ईयर में, तो उनके लिए फ्री में बैच चलाएंगे, मेहनत करिए, अगले साल अगर ऐसा कुछ होता है कि आप लोग क्वालीफाई करते हैं तो फ्री में पढ़ाएं, अब की साल नहीं, लेकिन अगले साल बात करेंगे, मतलब मेरी तरफ से तो मैं तो रेडी हूँ, मैनेजमेंट से फिर बात किया जाएगा, यूनिवर्सिटी से बात किया जाए, लेकिन पहले मेहनत करिए, पहले प्री क्वालीफाई करिए, है ना। एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, मनीष कल गए थे उसके यहाँ, गए थे पक्का, कौन गया था? अरे यार बड़ी क्या बताएं, मेरा पहले से शेड्यूल सब फिक्स होता है, अब रात में 9 बजे सोचे थे, 9 से 10 उसके यहाँ हो आएंगे, लेकिन समय नहीं मिल पाया, कल 3 शादियां थी, एक बर्थडे था। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में जैसे आपने लिखा, ही इज, आई एम, सी वाज, मतलब ही इज क्या है, वर्ब है, ही हुआ है, भले ही इज फाइन, तो फाइन का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ही इज स्टूडेंट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यहां पर वाले कॉम्प्लीमेंट लगा, आपने लिखा ही इज टू गो, वह जाने को है, आई एम टू स्लीप, मैं सोने को हूं, सी वाज टू कम, वो आने को थी, हाँ वही बात है। इसका मतलब क्या, इस मतलब अगर 2 + 1 लगाया किसी आदमी के बाद, उसका सेंस क्या है, को है, ठीक है, नोट कर लीजिए, को है। जैसे आपका ही इज टू लर्न, क्लास इज टू फिनिश, क्लास क्या है, फिनिश होने को है, नोट कर लीजिए। कोई सब्जेक्ट आपका फिनिश हुआ, अभी नहीं हुआ, कौन सा, वो तो हिस्ट्री है, अभी कोई सब्जेक्ट फिनिश नहीं हुआ, कौन सा चला था, इकोनॉमिक्स फिनिश हो गया, इकोनॉमिक्स और यानी प्रीपोजिशन के पूरक के रूप में, प्रीपोजिशन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में किसका यूज करते हैं, इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। जस्ट यानी प्रीपोजिशन के पूरक के रूप में, प्रीपोजिशन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में किसका यूज करते हैं, इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। जैसे आपने लिखा क्लास इज अबाउट, या बस इज अबाउट, बताइए कौन सा पार्ट स्पीच है, तो आपने क्लास इज अबाउट, क्लास के विषय में ऐसा बोल रहे हैं या बस इज अबाउट, लेकिन अब इसमें अगर हम क्या लगाते हैं, जैसे आपने क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट, क्लास स्टार्ट होने ही वाली है, इस प्लस 2 + 1 लगा दिया तो संस्कृत को है, अगर अबाउट 2 + 1 लगा दिया इसका मतलब ही वाला है या ही वाली है, क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट, क्लास स्टार्ट ही होने वाली है, बस इज अबाउट टू गो, बस जाने ही वाली है। यानी यहाँ पर आप देखो, ये जो आपका वर्ड है क्या, अबाउट, तो आपका ये वर्ड है अबाउट, अबाउट यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये 2 + v1 जो बनना है, ये क्या बनना है, प्रीपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट बनना है। तो प्रीपोजिशन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में किसका यूज करते हैं, हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए शब्द होता है इनफ, नोट कर लीजिए, चलते हैं, बोलो अभी यार जल्दी से लिखिए, एक वर्ड होता है इनफ, लिखिए इसे पेपर, इसी चलाओ, नहीं वाली रिमोट है तो गर्मी लग रही है, हाँ लग रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रेजेंट में पास में सब होता है, नोट कर लिया। अब देखिए टर्म होता है इनफ, इनफ का यूज बेसिकली एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के रूप में किया जाता है। जैसे आपने लिखा आई हैव, अभी लिखिएगा नहीं, आई हैव इनफ, आई हैव इनफ बुक्स, इनफ फ्रेंड्स, इनफ वाटर, इनफ नॉलेज, तो यहाँ पर जो आपका बुक है ये क्या है, ये नाउन है, और ये जो इनफ है ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि जो नाउन को क्वालिफाई कराता है वो क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। लेकिन कभी कभी इनफ का यूज ऐसे करते हैं, ही इज टाल इनफ, या ही रैन फास्ट इनफ, तो यहाँ पर आप देखो ये जो इनफ है, ये जो एडजेक्टिव है, ये ही टाल, टाल क्या है, एडजेक्टिव है, और इनफ किसको क्वालिफाई करा रहा है, एडजेक्टिव को। जब ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कराता है तो क्या बनता है, एडवर्ब। तो इस कंडीशन में देखिए नाउन के पहले आएगा तो एडजेक्टिव बनेगा, जब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आएगा तो फिर क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर इसका यूज करते हैं इन्फिनेटिव का। जैसे आपने कहा ही इज टाल इनफ टू जॉइन द आर्मी, वो पर्याप्त लंबा है क्या करने के लिए, आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। तो इनफ के बाद भी इसका यूज करते हैं 2 + v1 का यूज किया जाता है, इनफ के बाद भी इसका यूज करते हैं 2 + v1 का यूज करते हैं। जैसे आपने लिखा शी वाज इंटेलिजेंट इनफ, सी वाज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, वो पर्याप्त बुद्धिमान थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो यहाँ पर आप देखें ये इनफ क्या बनना है, एडवर्ब बनना है, और इसको जो क्वालिफाई करा रहा है वो क्या बन गया, 2 + v1। तो हम लिख सकते हैं आफ्टर इनफ, इनफ क्या बनता है, एडवर्ब, 2 + v1 इज यूज्ड आफ्टर इनफ, ऐसे लिख सकते हैं। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव इज यूज्ड, इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है आफ्टर इनफ, एडवर्ब के, ये कांसेप्ट नोट कर लिया, नोट कर लीजिए फिर। गॉट इट कर लिया। अब देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्वेश्चन वर्ड नो, सब्जेक्ट प्लस नो प्लस क्वेश्चन वर्ड, देन 2 + v1। यानी सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नो टर्म आता है, नो मींस क्या होता है जानना, फिर क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हमेशा किसका यूज कर लेते हैं, इन्फिनेटिव का यूज कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल से बता, हां आई नो हाउ टू, हां दैट मींस आई नो, शी न्यू हाउ टू ड्राइव, वो जानती है कैसे चलाया जाए, है ना। तो ही नो व्हेन टू आस्क, वो जानता था कब पूछा जाए। एक्जेक्टली यहां पर नो के बाद क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है, प्लस 2 + v1 का यूज किया जाता है। नोट कर लिया अभी। जैसे आपने लिखा
ही नोज हाउ टू टीच, वो जानते हैं कैसे पढ़ाया जाए। शी न्यू व्हेन टू टॉक, वो जानती थी कब बात किया जाए। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर कैसा बनता है, सब्जेक्ट देन नाउन देन क्वेश्चन वर्ड देन टू प्लस बी वन प्लस जो भी बात आपको दी है, तो इस स्ट्रक्चर पे भी हम इसका यूज करते हैं, टू प्लस बी वन का यूज किया जाता है। यहाँ पर हम देखिए टू प्लस बी वन का यूज हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए टू प्लस बी वन का यूज कर लें, नोट कर लीजिए। हो गया। एक शब्द देखा बेयर, बेयर में जाते हैं बी ए आर ई, बेयर, बेयर, बेयर का मतलब बिना, जैसे बोलते हैं बेयर फुट यानी बिना कुछ पहने, यानी नंगे पांव, बेयर आइज खुली आंखों से, बेयर का मतलब होता है बिना। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं, बुक्स में एक टर्म यूज होता है दैट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है B1 इज यूज्ड विदाउट टू, यानी B1 का यूज करेंगे लेकिन टू नहीं लगाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। अगर पूरा इन्फिनिटिव लगाना है तो कहेंगे फुल इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव मतलब 2 प्लस B1, और बेयर इन्फिनिटिव मतलब सिर्फ B1 होगा, वहां पर 2 नहीं लगा। तो आइए देखते हैं बेयर इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, कहां पर यूज करता है। बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होगा सीधा सा B1 is used without 2, B1 is used without 2, 2 के बिना B1 का यूज करना क्या कहलाता है, बेयर इन्फिनिटिव कहलाता है। अब कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, कभी उनके साथ हम फुल इन्फिनिटिव का यूज नहीं करते हैं। देयर आर सम वर्ब्स आफ्टर व्हिच बेयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड। देयर आर सम वर्ब्स आफ्टर व्हिच बेयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड, कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद क्या करते हैं हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, लाइक जैसे कौन कौन सी वर्ब है, लेट, मेक, हेल्प, सी, हियर, बिड, behold, need not, dare not, etc. कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद हम क्या नहीं करते हैं, जिनके बाद हम बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं, फुल इन्फिनिटिव नहीं लगाते। जैसे लेट, मेक, हेल्प, सी, हियर, बिड, behold, need not, dare not, etc. अब देखिए ये शब्द हैं, इनके साथ हम कभी भी 2 प्लस B1 नहीं लगाते, सिर्फ क्या लगाते हैं, B1 लगाते हैं। 2 प्लस B1 लगाना गलत होगा। जैसे आपने कहा लेट हर टू डू हर वर्क, सी मेक्स मी टू लव। फिर से बोलिए, देयर इज नो नीड टू गो, देयर इज नो नीड टू गो। मैंने लिखा नीड नॉट, मैंने नीड नहीं लिखा, मैंने लिखा नीड नॉट। जब नीड नॉट का यूज करते हैं तो मॉडल जल्दी बनता है, सिर्फ नीड लिख रहे हैं तो ये मेन वर्ब है, डिपेंड करता है किस टाइप का सेंटेंस है। मैंने आपको बताया था कि नीड और डेयर का यूज हम दोनों कंडीशंस में करते हैं, अब डिपेंड करेगा वो किस कंडीशन में यूज कर रहा है। मैंने नीड नॉट लिखा हुआ, नीड नहीं लिखा हुआ है ना। जैसे आपने लिखा ही नीड नॉट टू बाय अ बुक, कोई भी एग्जांपल यहां से ले लें तो आप देखें इन शब्दों के साथ हम क्या नहीं करते हैं, इन शब्दों के साथ हम बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं, दैट मींस फुल इन्फिनिटिव नहीं लगता, दैट मींस टू का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इसका यूज कर दिया। लेट हर टू डू हर वर्क, आप बताओ यहां पर क्या टू लगाना सही है, क्या लगाना, B1 लगाना था। सी मेक्स मी टू लव, ये सेंटेंस सही है, ये वाली चीज पर पढ़ाया था वो हमें हंसाती है, तो यहां पर क्या टू लगाना सही है, मतलब स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B1, यहां पर टू लगाना क्या है, अगर घर वाला भी आ जाए तभी आप समझ जाएंगे। ही नीडंट टू बाय अ बुक, तो नीड नॉट लगाया तो यहां पर इसको मेन वर्ब की जरूरत है, इन्फिनिटिव की जरूरत है। ये तो मॉडल जल्दी वर्ब है, तो मॉडल जल्दी वर्ब के क्या चाहिए था, मेन वर्ब चाहिए था, ना कि यहां पर इन्फिनिटिव की टू लगाना क्या है। तो ये जितने वर्ड्स मैंने लिखे इनके साथ क्या लगाया जाता है, इनके साथ डायरेक्टली मेन वर्ब का यूज करते हैं, कभी टू का यूज करना क्या होता है, गलत होता है। नोट कर लीजिए, बिड मींस क्या है ना, बिड मींस रखना। नोट कर लिया। अब देखें इन वर्ड्स में जैसे मेक हो गया, हेल्प हो गया, सी हो गया, हियर हो गया, इन वर्ड्स का यूज अगर पैसिव वॉइस में किया जाए तो इनके साथ फिर फुल इन्फिनिटिव का यूज करना करेक्ट है। अभी तक सेंटेंस में लिखा है एक्टिव वॉइस में लिखा है, लेकिन अब इनका यूज अगर पैसिव वॉइस में करें तो इनके साथ क्या कर सकते हैं, फुल इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं। किन वर्ड्स का, लेट के साथ नहीं, नीड नॉट के साथ नहीं, इसके साथ मेक के साथ, हेल्प के साथ, सी के साथ, हियर के साथ, बिड के साथ, बिहोल्ड के साथ। अगर इनका यूज हम कहां करते हैं, पैसिव वॉइस में करते हैं। फुल इन्फिनिटिव इज यूज्ड, नोट लिख लीजिए, नोट नोट, फुल इन्फिनिटिव इज यूज्ड। फुल इन्फिनिटिव का मीनिंग क्या हो जाएगा, 2 प्लस B1, फुल इन्फिनिटिव इज यूज्ड विद कौन से वर्ड्स हैं, मेक, हेल्प, सी, हियर, एक्सेट्रा, इन पैसिव वॉइस। किसमें, पैसिव वॉइस, दोनों रूल्स अलग अलग हैं, वो एक्टिव में था, ये पैसिव में फुल इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिखा ही वाज मेड फूल, उसे मूर्ख बनाया गया, ही वाज मेड फूल, ये क्या बनेगा, पैसिव वॉइस बनना है। ही वाज मेड फूल क्या करने के लिए, टू लाफ, हंसने के लिए। तो यहां पर आपको ये पैसिव वॉइस बनना, हमने क्या कर लिया, टू प्लस B1 का यूज कर लिया। जैसे आपने लिखा सी वाज हेल्प, प्रेजेंट में कर लो, पास्ट